तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाबा रामदेव आज करनाल में पहुंचे हैं। करनाल में आप देख सकते हैं नलवी खुर्द गांव में पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें बाबा रामदास गुरुकुल में छात्रावास के अंदर एक हॉल का उद्घाटन आप देख सकते हैं उद्घाटन किया गया। उसके बाद आप देखिए गुरुकुल के अंदर यहां पर झूला लगा हुआ नजर आ रहा है। झूला झूलते हुए बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से गुरुकुल के अंदर झूला झूलते हुए बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत के सनातन संस्कारों के अनुरूप हो। भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत की विरासत, भारत के सनातन संस्कार, सभ्यता, चैतन्य निर्माण के साथ हो। इसके लिए महर्षि दयानंद ने गुरुकुलीय व्यवस्था की नींव डाली थी। आज उसी गुरुकुलीय व्यवस्था का एक दिव्य और भव्य स्वरूप यहाँ पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी की सन्निधि में, हमारे विधायक जी, कल्याण जी और तमाम हमारे बाबू पद्मसेन जी आदि की सन्निधि में इतना ये दिव्य भव्य गुरुकुल बनाया। इसके नव भवन के उद्घाटन के अवसर पर पूज्य स्वामी जी को बधाई देने के लिए और ये कहने के लिए कि शिक्षा से ही देश बदलेगा। मैकाले ने 1835 में एक बहुत बड़ा पाप किया था। इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पर अपने संस्कारों और संस्कृति चरित्र निर्माण पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। 7 लाख से ज़्यादा गुरुकुल तोड़ दिए। 7 लाख से अधिक हमारी गौशालाएं, वैद्यशालाएं, यज्ञशालाएं हमारी संस्कृति के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। और इस देश को राजनीतिक गुलामी के साथ साथ जो शिक्षा की गुलामी, भाषा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गुलामी में जो धकेला, उसका दर्श आज तक हम झेल रहे हैं। इतना महान भारत, आज़ादी के पहले 200-250 सालों में करीब $100 ट्रिलियन से अधिक की लूट की उसमें। सारी हमारी शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र को, कृषि तंत्र को, हमारे धर्म तंत्र को ध्वस्त कर दिया। आज पुनः आवश्यकता है शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से इस देश को उभार करके एक सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए। उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है अपनी गुरुकुलीय व्यवस्था की अपना प्रतिष्ठापना। मैं कृतज्ञ हृदय से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री जी, जिनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ रहा भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन में, कि वापस अपने भारतीयता के बोध के साथ और उसमें आधुनिकता का भी बोध, माने एक तरफ हमारे एंसेंट आइडियोलॉजी और दूसरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दृष्टि, दक्षता, शोध और बोध, विरासत और विज्ञान को साथ में लेकर के सोशल साइंस, हिस्ट्री में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, वेद, दर्शन, उपनिषदों के सारे विषयों का समावेश हो जाए। साइंस और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे मॉडर्न विषयों का भी समावेश हो जाए। भारत सरकार ने बोर्ड गठित किया, पतंजलि इसको संचालित कर रहा है। अब देश के बड़े बड़े स्कूल इससे जुड़ रहे हैं। इस साल हमारा लक्ष्य है कि लगभग 1 लाख विद्यालयों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे और इसी से ही देश का मानस बनेगा, देश की चरित्र का निर्माण। आपके आंदोलन की बड़ी चर्चा हो रही है और क्या आंदोलन करने जा रहे हैं आप? आंदोलन तो यही है सबसे बड़ा, कि देश की शिक्षा बदले और देश की शिक्षा में बदलाव आएगा 3 बड़े कामों से। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश में करीब 25-30% तो गुरुजनों का समय इलेक्शन कराने में लग जाता है, फिर कहते हैं बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम, और उसमें भी अपना इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसका समावेश हो। तो यही तो सबसे बड़ा शिक्षा का आंदोलन है। और ये जो शिक्षा की गुलामी चल रही है अलग अलग मैकाले के मानस पुत्रों के द्वारा, वो खत्म हो। और ये अंग्रेज चले गया, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी आयातित और जो अपसंस्कृति है, उसका चारों तरफ बोलबाला, यही एक बड़ा आंदोलन होगा इस देश में। बाकी तो देश एक प्रवाह से आगे बढ़ रहा है। स्वामी जी, जंतर मंतर पर जिस तरह से यूजीसी के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे? देखो, कुछ लोग सड़कों से लेकर के संसद तक हंगामा करके और अराजकता करके चाहते हैं कि देश की सत्ता हथिया ले। देश तो लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से चलेगा। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो लोगों के वोट से बन करके आइए। ज़्यादा हुड़दंग करने से, देश में अशांति फैलाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। और खास करके
5, 7 साल 10 साल के बच्चों को कहना है कि तुम थाना घेर लो, तुम डीएम एसएसपी को घेर लो, इस तरह से बात नहीं बनेगी। आंदोलन करना चाहिए 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को, और देश चलना चाहिए देश के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के साथ। एक बात वंदे मातरम के संदर्भ में कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को न संस्कृत का बोध है न संस्कृति का बोध है। भारत माता को ही दुर्गा की, सरस्वती की, मठ की, मंदिर की माँ, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही मेरा मर्म हो, तुम ही ज्ञान हो, तुम ही मेरी भक्ति, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम्हार प्रतिमा गढ़ी मंदिरे, तुम जो है दुर्गा हो, तुम ही जो है वाणी विद्या दायिनी हो। तो भारत माता को सारी उपमाएं दी, हमारे लिए भारत माता सर्वस्व है। अब कुछ लोगों को जिनको संस्कृत और संस्कृति का बोध नहीं, वो वंदे मातरम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऐसे अविवेकी मूर्ख लोगों को मैं कहूंगा थोड़ा संस्कृत और संस्कृति पढ़ लो, तो आप वंदे मातरम का विरोध नहीं करोगे। राहुल गांधी छात्रों के बीच जा रहे हैं, छात्रों की गूंज लगातार कार्यक्रम, अच्छी बात। अधिकार है। ब्रिजभूषण सिंह आपके खिलाफ बोल रहे हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति जिसकी सोच ओछी है, घटिया है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। स्वामी रामदेव क्या है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है, स्वामी रामदेव ने योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के क्या किया है, पतंजलि के प्रोडक्ट कैसे हैं, दुनिया की वर्ल्ड क्लास लैब्स में एक भी प्रोडक्ट पर एक भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बाकी जो ओछी बातें करने वाले लोग, घटिया बातें करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं। इसको हरा बनाया, भटक रहे थे अंधकार में, भटक रहे थे अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग जगाया, आर्य में वैदिक पथ दिखलाया।